अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं हुमायूं टॉम्ब्स म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम स्पेशली बनाया गया है ताकि लोग मुग़ल हिस्ट्री और हुमायूं के ज़माने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। सबसे पहले यहाँ एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है। चार्जेस ज़्यादा हाई नहीं है। इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ रहता है। टिकट लेने के बाद सीधे हम अंदर आ गए हैं। अंदर आते ही आपको एकदम बिल्कुल रॉयल फील आता है। यहाँ से हिस्ट्री आपकी एंट्री हो जाती है। जैसे हम जाएंगे, बिल्कुल हमने टिकट ले लिया है। हम सुंदर नर्सरी गए थे तो सुंदर नर्सरी से हमने टिकट लिया है। और सुंदर नर्सरी से भी आप ले सकते हो, हुमायूं के टोम्ब से भी आप ले सकते हो। मतलब आप एक जगह से सारी जगह के ले सकते हो। और ये इंडिया का फर्स्ट इन अंडरग्राउंड म्यूजियम है जो हम अभी आपको ले चलते हैं। और अंदर आते ही आपको एकदम रॉयल फील आती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप तो हिस्ट्री के मुगलों के ज़माने में जा चुके हैं। और ये देखिए, पहले तो हम यहाँ पर हमने शूटिंग करी कि हम वॉशरूम में चले गए। और वॉशरूम में जाने के बाद में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये भी आप किसी पुराने ज़माने में चले गए हो, किसी मुगलों के बादशाहों के जो हुआ करते होंगे ना, बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा था। उन्होंने वैसा ही टच दिया है बिल्कुल। और मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। और ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे दिया गया है। और जस्ट अभी ये स्टार्टिंग ही हुआ है। तो स्टार्ट होते ही हम लोग को पता नहीं था, जैसे 1 साल हो गया है और यहाँ हम आ गए। और देखिए मैं यहाँ खेल रही हूँ और बहुत नीट एंड क्लीन था। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा आकर के कि चलो इंडिया में अभी कोई चीज़ है जो सफाई है, सुथरा है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सा फील हो जाता है। चलिए फिर हम आपको ले चलते हैं अंदर। अंदर आते ही आपको एकदम रॉयल फील आती है। वॉल्स पे हिस्ट्री के पोस्टर्स, फोटोग्राफ्स और डिटेल्स लिखे हुए मिलते हैं आपको, जिससे आपको हुमायूंस टॉम और मुगल एरा के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम वहीं चले गए हैं। और यहाँ पे आपको रेयर फोटोग्राफ्स, पुराने आर्टिफैक्ट्स और उनके एरा के लाइफस्टाइल दिखाया गया है। सब कुछ इतना डिटेल में एक्सप्लेन है कि एकदम इजी समझ आता है। ये देखिए, यहाँ पर एकदम से ये अफगानी एरा में जो थे, आपको जैसे पता नहीं होगा कि मैं आपको बता दूं कि जो हुमायूं थे वो ईरान चले गए थे और कुछ लड़ाई हुई थी। और उसके बाद में वहाँ की शहजादी से उन्होंने शादी कर ली थी। फिर ईरानियों ने ही उनका साथ दिया था। और ये देखिए, ईरान से यहाँ पर बिल्कुल इंस्पायर होके पंचतन पाक का और ये बनाया गया है। और इस पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। लेखुम सतन उत्फी बिहा, वो एक दुआ है, वो लिखा हुआ था। और ये देखिए, उनके जो महल में जो बर्तन यूज़ होते थे ये वो हैं। और सब कुछ इतना डिटेल्स में एक्सप्लेन है कि एकदम इजी समझ में आ जाता है। और ये देखिए निज़ाम साहब का ये है एक, यहाँ पर मशक कहते हैं ऐसे पानी। तो उस टाइम पे ऐसे ही पानी को हम वो करते थे अंदर। और उसके बाद में इसे ठंडा रखा जाता था। इसके अंदर रखते थे और रखने के बाद में इसे ठंडा पानी हो जाता था। ठीक है। तो मुझे पर्सनली यहाँ के ओल्ड स्केचेस और मॉडल्स बहुत पसंद आए। ये देखिए आप, ये है हुमायूं टॉम्ब का मॉडल। और इतना अच्छा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था अगर इसे कोई जाके देखे तो वही फील आएगी कि जैसे हम वहीं पहुंच गए हैं। और इसे ना, मुझे कभी कभी पर्सनली ऐसा लगता है कि इसे ताजमहल के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। और हो सकता है कि ये बात सही भी हो, क्योंकि मैं जा चुकी हूँ ताजमहल में भी और मैं यहाँ भी गई हूँ। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ऊपर जाके पीछे साइड से ऐसी रिवर बहती हुई। और इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि बिल्कुल देखकर मज़ा ही आ जाता है। यहाँ की जो मॉडल्स है ना, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। ओल्ड स्केचेस और मॉडल बहुत पसंद आए। ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ आके एकदम फील होता है कि हम हिस्ट्री के अंदर घुस गए हैं। ये देखिए, उस टाइम की बोर्ड जब यूज़ होती होगी और अपने लिए यूज़ करते होंगे। तो ये देखिए, सिर्फ बिल्डिंग्स देखना अलग चीज़ है, लेकिन म्यूज़ियम में अंदर जाके समझना कि उस टाइम कैसा लाइफस्टाइल होता था, उसके मज़े कुछ और ही होते हैं। मतलब आप जा रहे हो और फिर उसे फील कर रहे हो। ये देखिए, एक नक्शा बनाया गया है। तो आप जाके जब पढ़ेंगे वहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स है। मैं आपको देखिए, पूरे जितने इलाके में ये पूरा फैला हुआ है, पूरा यहाँ पर ये स्क्रीन चलती रहती है साइड बाय साइड। और आप उसे पढ़ सकते हो। और सच बताऊँ ना, यहाँ पर 1-2 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चला। मैं सच में गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था। और ये देखिए, इन्होंने छोटे छोटे जो मॉडल्स बनाए हैं और प्लस उसके साथ साथ जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका बिल्कुल अलग ही मज़ा हो रहा था। और ये देखिए, उस ज़माने में जो ये यूज़ होते थे वो सब इन्होंने टच दिखाया है। और ये ईरान से ये
हिम जो हुमायूं का टोम है ना, वहाँ ये लगी हुई थी एक टाइम पे, जब तूफान वगैरह आया था तो ये हट गया है, तो इसे यहाँ लगाया गया और इसे एज अ रेप्लिका के तौर पे दिखा रहे हैं, और इसे हिस्ट्री के में भी लिखा हुआ है। और ये देखिए, ये इसमें अल्लाह मोहम्मद रसूल सब लिखा हुआ है। ये सब्ज गुम्बद, अभी तो इसे येलो गुम्बद कह देते हैं, बट अभी ये सब्ज गुम्बद हमने बहुत, मतलब दिल्ली में जो लोग रहते हैं तो उन्होंने काफ़ी बार देखा होगा आते जाते, और ये इसमें एक अलग ही फील आता है, लगता है कि हाँ भाई हम रॉयल चले गए। और ये देखो तहा अपने मज़े कर रहा है, इसे जाके बड़ा मज़ा आ रहा है। और देखिए ये स्क्रीन, मुझे पर्सनली ये स्क्रीन बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर आराम से अंदर सूदिंग म्यूजिक चल रहा था, मुगलों का कह लीजिए, सूफीज़म का कह लीजिए, और वहाँ पिक्चर चलती रहती है साथ में बिल्कुल। और इतना अच्छा फील होता है ना कि बता नहीं सकती, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप वहाँ चले गए हो, वहाँ जाके आप खड़े हो जाओ और आपको इतना मज़ा आएगा। इतनी बड़ी स्क्रीन जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अंदर जा रहे हो स्क्रीन के अंदर, ऐसी फीलिंग आती है उसके अंदर जब वो चलता है। और ये देखिए ये भी बिल्कुल ऐसा एज अ रेप्लिका ईरान से टच लिया गया है यहाँ पर। और ये उस टाइम पे हुमायूं टोम पे था, और ऊपर अल्लाह मोहम्मद रसूल लिखा हुआ है इसमें, और ये गोल्ड का था। अब ये इस टाइम पे ये गोल्ड का है, रेप्लिका इसे हम कह नहीं सकते हिस्ट्री में। और मेरे हस्बैंड तो पढ़ने में लग गए सब कुछ चीज़ के बारे में। ये उस टाइम पे लगा हुआ था, और ये सारा पूरा इसमें जो पोस्टर के तौर पे समझाया गया है ना, तो बहुत अच्छा है। और ये उस टाइम के सोवेनियर, सारे बर्तन और कैसे चीज़ें होती थी वो सब लगे हुए हैं, सब लिखा हुआ भी है। और जब हुमायूं टॉम शुरू में बना था 1947 में, आज़ादी के टाइम पे कैसा था ये सब बताया। छोटे छोटे मॉडल्स, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, हुमायूं टॉम के अंदर कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, तो ये सारा वहाँ पर बनाए हुए हैं छोटे छोटे मॉडल्स के तौर पे। और हर एक चीज़ को इतनी बारीकी में मतलब डिटेल बताई गई है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप ज़रूर जाइए। ऐसा नहीं है कि आप, मतलब आप पढ़ने वाले हो, हिस्ट्री में आपको ज़्यादा रुचि हो तभी आप जाएंगे। मतलब मुझे पर्सनली हिस्ट्री इतनी पसंद नहीं, पर मुझे भी वहाँ ऐसे पसंद आया ना ये। और ये देखिए ईरान का टच लिया गया है, उस टाइम के टूल्स कैसे होते थे एज अ सोविनियर वहाँ पर रखे हुए थे, कि कैसे टूल्स, ट्रेडिशनल टूल्स जो होते थे वो कैसे यूज़ होते होंगे, ये सब रखे हुए थे। और बहादुर शाह सफ़र थे, बहादुर बहादुर शाह जफ़र की ये चेयर रखी हुई है जो महल में रखी हुई होती होगी, तो ये सब एज अ सोविनियर के तौर पर रखे हुए थे, एज अ रेप्लिका समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, ये रखे हुए हैं। और इतना मज़ा आ रहा है, साइड बाय साइड इतना अच्छा म्यूज़िक चल रहा है। और देखिए पुरानी आयत, ये यहाँ पर आके मुझे सच में लगा ही नहीं कि मैं इंडिया में हूँ। बेगम जहां आरा जो उनकी वाइफ थी, तो ये उन्होंने ये लिखा था। और देखिए उस टाइम पे जो कॉइन्स चलते थे, कौन कौन से बादशाहों के ज़माने में कौन कौन से कॉइन्स चले थे, ये पूरा चार्ट बना रखा है कि कौन सा बेटा था, कौन से बादशाह था, किसके बादशाह के दौर में कौन सा कॉइन्स चलता था, ये सब उन्होंने एज अ सोविनियर के तौर पे वहाँ रखे हुए हैं। तो इसको देख के बहुत मज़ा आएगा। ये तावीज़ वगैरह का होगा कुछ, और ये पोस्टर है, और ये सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि मैं इतनी बारीकी से नहीं बना पाई हूँ, तो मैं इतना नहीं डिटेल बता पा रही हूँ आपको। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा इसे, और ऐसा लगता है कि आप किसी और, मतलब इस्लामिक देश में चले गए। और यहाँ पर जो 6 स्टार होता है ना, तो वो ये बनाया गया है, 6 स्टार की यहाँ पर छवि बनाई गई है। इस्लाम में से बहुत बहुत करा जाता है। ये है एक, और पीछे का नॉइस को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। और ये देखिए सुंदर नर्सरी के बारे में, सुंदर नर्सरी अभी निज़ामुद्दीन बस्ती, ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ बताया गया है। और उस टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी यहाँ दर्शाया गया है कि जो हुमायूं था कैसे वो दिन के हिसाब से अपने कलर चेंज करते थे। मंडे में कौन सा कलर पहनते थे, ट्यूसडे में कौन सा कलर पहनते थे, वेडनेसडे में कौन सा कलर पहनते थे, मतलब ये अलग अलग उनका ड्रेस रहता था डेली। तो मतलब ये मुझे देख के बहुत शॉकिंग हुआ कि उस टाइम पे भी लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे। बुध का ग्रीन होता था, बट अभी इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। बट हाँ, ये बहुत अच्छा बनाया गया है पूरा, एज अ इस्लाम में जो ऐसा होता है पूरा बना के दिखाया गया है। एस्ट्रोनॉट की चीज़ें यहाँ पर, और ये उस ज़माने के ट्रेडिशनल टूल्स जो उस टाइम के जो उनके फौजी होते होंगे वो यूज़ करते होंगे, तो उनकी देखो एक शील्ड रखी हुई है, और उनकी उस ज़माने की एक ये रखा हुआ है सारा सामान जो उन्होंने यूज़ करा होगा। उनकी वर्दी पहन लो या कुछ भी कह लो,
तो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मुझे पर्सनली मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। उस ज़माने के बर्तन ऐसा सँभाल के रखे एज़ अ सोवेनियर टूटे-फूटे, बट ये बहुत अच्छा फ़ील दे रहे थे। और कहीं न ये वहाँ पर मुझे लग रहा था कि ईरान का टच है, क्योंकि अभी भी आप जाओ ईरान में तो एज़ अ ब्लू एंड व्हाइट का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन वहाँ पर दिखाया जाता है। और ये देखिए आगे चलते हैं तो उसके ज़माने में जब वो ताज-ए-इज़्ज़त उस टाइम पे जो दिखाया जाता था और ये गोल्ड का होता था, तो उसका रेप्लिका बना के रखा गया है। और इसमें असली में भी यहाँ पर गोल्ड की मैंने पढ़ाई करी पढ़ा था उसके बारे में, तो गोल्ड का काम हुआ है इसमें असली में भी। और ये देखिए यहाँ पर सुंदर नर्सरी के बारे में बता रहे हैं सारा, पैराडाइज गार्डन है सारा, वो क्या क्या फूल होते हैं, क्या क्या फल है अंदर, वो सारे बताए गए। और इतने बड़े बड़े गेट लगा रखे हैं, 3 सेक्शन थे वहाँ पर। और अभी ये मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला सेक्शन, जो कि अभी हम आगे आपको लेके चलेंगे, जो कि निजामुद्दीन साहब के बारे में। और ये साइड से इतना बड़ा दीवार पे बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये निजामुद्दीन साहब की दरगाह जो है उसका रेप्लिका बनाया गया है। देखिए अल्लाह, फातिमा, अली, हसन, हुसैन, ये सब कुछ लिखा गया है, इसके बारे में बताया गया है। पंजतन बाग के बारे में बताया गया है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी, जो पंजतन बाग को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, और मैं तो, मुझे तो मालूम है सबको देनी चाहिए, बट अपने अपने दिल की बात है, वो यहाँ आएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा पंचतन पाक के बारे में बताया गया है। देखिए नादे अली लिखी हुई है यहाँ पर, नादे अली मजहर अला जाए तजद हुआ न लकफिन नवाए कुल्लु हममिन व गम्मिन सयंजलि बेअज़मत का या अल्लाह, बेनबुव्वत का या मोहम्मद, बेवलायत का या अली या अली या अली। तो ये सब पूरा लिखा गया है। और ये बिल्कुल ऐसा रेप्लिका, ये जो छोटा तावीज़ है उस पे भी नादे अली लिखा हुआ है। रेड कलर का जो तावीज़ था, एक तख्ती सी बनी हुई है उस पे लिखा हुआ है। और ये शायद प्याला होता होगा उस टाइम पे का, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज़ है। और बस मैं तो जाके वहाँ खो सी गई थी। मैं वीडियो बना ही ले आई कि इसे बना के रखूँ ताकि मेरे लिए भी यादगार रहेगा। यूट्यूब पे वीडियो डालना मतलब ऐसा होता है कि आप अपने लिए भी एक यादगार के तौर पे रख रहे हो। देखो ये उस टाइम का शायद कुरान होगा। और ये शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन जो इमाम, उन्होंने कहा था निज़ामुद्दीन साहब ने, तो वही लिखा हुआ था। और देखिए पूरा रेप्लिका जहाँ पर वो कब्रें बनी हुई हैं अंदर जब आप जाते हैं तो वो पूरा डिज़ाइन करा गया है, आपको लगता ही नहीं। और ये देखिए पूरा निज़ामुद्दीन साहब का पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर पूरा दिखा दिया गया है कि किस तरह से मस्जिद है, पीछे साइड से ये अंदर जाके आपको कब्रें दिखाई दे जाती हैं। पूरा ऐसा लगता है कि स्कूल का मॉडल कोई रखा हुआ है, इतनी खूबसूरती से इतनी बारीकी से यहाँ पर हर एक चीज़ को दर्शाया गया है कि आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। और प्लस वहाँ पर इतना सुकून है, इतना सुकून है, कहीं कहीं आप जाओ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखती है, बट यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे नेगेटिविटी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा सुकून लगा। और जब हम निज़ामुद्दीन का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर अंदर जैसी स्क्रीन चल रही होती है वहाँ पर कव्वालियाँ चल रही होती हैं स्लो मोशन में, बिल्कुल सूदिंग लाइट म्यूजिक के साथ। हाँ बट ये है कि अब ये म्यूजियम के तौर पे ही रखा गया। देखिए उस टाइम पे ये कुरान लिखा गया होगा, तो हाथ का कुरान है ये, वो सब लिखा गया है यहाँ पर, वो रखा हुआ है। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें यहाँ पर। एस्ट्रोनॉमी, उस टाइम पे भी एस्ट्रोनॉमी के बारे में लोग होते थे, कैसे कैसे जानते थे, वो सब बताया गया है। और देखिए निज़ामुद्दीन साहब का एक जो पैर में वो पहनते थे, तो उसका ये जो उस टाइम पे वो पहनते थे, इसकी भी एक स्टोरी है। उन्होंने गुलाम को दे दिया था, उसकी बेटी की शादी थी, तो ये बहुत उसमें बिका था। बट जब आप डिटेल्स में कभी बताऊंगी मैं उस बारे में। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के मुझे। और ये देखिए तलवार रखी हुई है यहाँ पर, किसी फौजी की उस टाइम पे होगी, उस पे लिखा हुआ भी है बाकायदा हर एक जगह पे। जैसे मुगलाई तौर पे हम जाते हैं, यहाँ पर देखिए कुरान लिखा हुआ है, नस्रुल्लाहि व फतहुन करीब, ये कुरान की आयत है। तो किसी ने लिखा होगा उस टाइम पे, तो वो ही यहाँ पर रखा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत सुकून मिला। मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप ज़रूर आइएगा एक बारी। बहुत ज़्यादा सुकून वाला है। मुझे अब तक सुंदर नरसी बहुत सुकून की लगती थी, बट मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और जगह जगह जो पोस्टर लगे हुए हैं और सारी चीज़ को अच्छे से दर्शाया गया है, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हो वर्ल्ड हेरिटेज करके वाला है ये, वर्ल्ड हेरिटेज वालों ने बनाया है। और अलग अलग सेक्शन, इतने बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, फुली एसी। और मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं खड़ी हो गई कि भाई मेरी वीडियो बनाओ, मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर, मैं अंदर जा रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था सच में। आप लोग भी जाओगे तो आपको भी ऐसा ही फील होगा इस के पास, इस स्क्रीन के पास खड़े होने के बाद, कि आप सच में इसके अंदर चले गए। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और मेरा जाने का मन ही नहीं हो रहा था। तहा को भी देखो यहाँ पर एंजॉय में लगा हुआ है वो भी।
बिल्कुल उसको भी मज़ा आ रहा है। आप एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पर। ये देखिए, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, सुंदर नर्सरी में जो हिस्सा बना हुआ है वो अंदर का पूरा दर्शा रहा है। और ये जो, ये देखिए आगे, उस टाइम की चीज़ है ये। उस टाइम के बर्तन वगैरह सब हर एक चीज़ को जोड़ के रखा गया है, किस बादशाह के ज़माने में कौन सी चीज़ थी। तो ये देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। और छोटे छोटे मॉडल्स ऐसे बनाए गए हैं, और दूर दूर काफ़ी बड़ा सा बनाया है ये। बहुत मज़ा आया मुझे देखकर, तो बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं, जैसे हाँ हुमायूं टॉम में अंदर की तरफ वो चीज़ बनी हुई है, इसका नाम मुझे नहीं पता। तो ये उसको दिखाते हैं, और ये सब चीज़ें हैं, ये सब बनी हुई हैं। देखिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा और टूर टू हुमायूं टॉम्स म्यूजियम का। अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो टॉम के साथ साथ इस म्यूजियम को भी मिस मत करना। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस दोनों मिलते हैं। अगर आप व्लॉग पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।